भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय बोरीवली में पत्रकार परिषद का आयोजन। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय बोरीवली में विभागीय कामकाज की प्रणाली की जानकारी देने हेतु पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। मंडल प्रबंधक डी. वराप्रसाद राव के मार्गदर्शन में भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय बोरीवली के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से अपने विभागों में कामकाज पर जोर देते हैं। इसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोरीवली में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय में हिंदी सप्ताह पखवाड़े का भव्य आयोजन किया गया। केंद्र सरकार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने एवं आम बोलचाल में उपयोग करने हेतु ऐसे आयोजनों को महत्व देती है, ताकि आम जनता का भरोसा भारतीय खाद्य निगम के प्रति और बढ़े। समझ लीजिए कि किसी इंसान का सेहत चेक करते हैं, वैसे हर 15 दिन पे इसको उतर के उनकी सेहत चेक की जाती है अपने फूड वैन की, ताकि हमको इसको अच्छे से प्रिजर्वेशन करने में मदद मिले। जब जैसे 15 दिन में निकालते हैं, दिखाएंगे दिखाना एक बार, इधर दिखाओ, बस दिखाइए सर, एक बार दिखाइए एक बार ऐसे दिखाएं। बोलिए। समझ लीजिए जैसे जब इंस्पेक्शन करता है तो अगर इनको उसमें देखना होता है कि कीड़ा देखना होता है, उसका एनालिसिस करता है। अगर सपोज करिए कीड़ा मिलता है तो उसको हम लोग तुरंत फ्यूमिगेशन करा देते हैं, सेम डे या मैक्सिमम नेक्स्ट डे उसको फ्यूमिगेशन करते हैं, उसको कीड़े को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, नमस्कार सबको, मैं आपको स्वागत करता हूं अपना भारतीय खाद्य निगम में। अपना काम पे अनाज है हमका पूर पीपल को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो विवरण आपको देने के लिए मैं आपको इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया। इसके वजह से थोड़ा आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय खाद्य निगम की कार्य प्रणाली केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। भारतीय खाद्य निगम मूल रूप से अनाज की खरीद, उनका भंडारण और वितरण का कार्य करती है। मंडल कार्यालय बोरीवली मुंबई थाने एवं पालघर जिला को अनाज का वितरण करती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जैसे PMGKY, AAH, NFSA के तहत राज्य सरकारों एवं विभिन्न संस्थाओं को अनाज का वितरण करता है। वर्तमान में FCI फॉर्टिफाइड राइस का वितरण करती है, जो पोषण हेतु आवश्यक है। MDM योजना के तहत इसका सबसे अधिक वितरण होता है। सरकार की योजना है कि भविष्य में प्रत्येक योजना में फॉर्टिफाइड राइस का वितरण किया जाए। नहीं होगा क्योंकि अपना पूरा गोडाउन से फुल्ली सिक्योर्ड है, अपना ओन सिक्योरिटी है एंड CCTV कैमरा भी है, सो कोई चोरी नहीं होगा, सो फुल सिक्योर्ड है। कितने गोदाम में कितने टन गेहूं? एक्चुअली अपना पास 33 गोडाउन है। पूरा गोडाउन 1,38,000 का कैपेसिटी है, सो मेट्रिक टन्स 1,38,000 मेट्रिक टन्स। भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जिस प्रकार से मोदी ने जिस चीज़ की सुविधा उपलब्ध की गई है, लोगों तक क्या सुविधा पहुंचाई जाती है क्या आपके माध्यम से? एक मिनट। मोदी जी ने जिन योजनाओं को चलाया तो हम लोगों ने कोरोना काल में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया, और इस गोदाम में जहां आप खड़े हैं FSD बोरीवली जिसको बोलते हैं, हमने कुल 746 रेक यानी एक मालगाड़ी को से अनाज को यहाँ ला कर के मुफ्त में उसको PMGKY योजना के तहत
विभिन्न ज़िलों में जो मुंबई शहर के आसपास के हैं उसमें वितरण किया। तो वो एक बहुत सफल योजना रही, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। सर बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक डिवाइड किया गया है आपका, कहाँ से कहाँ तक खाद्य जाता है? देखिए, ये खाद्य जो हमारे जो जिले बोरीवली कार्यालय जो जिलों को कवर करता है वो है थाने जिला और पालघर जिला मुंबई और नई मुंबई, ये 3 जिलों। सर ये जो वितरण किया जाता है इसकी जो पूरी प्रक्रिया है ये किस तरह से की जाती है, और जो इस धान्य में जो कुछ प्रोटीन भी मिलाया जाता है तो ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है? ये फोर्टिफाइड राइस के बारे में मैनेजर की दूर से आते हैं और कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं, जिसको लेकर आप किस तरीके से जांच करते हैं सर? जैसे रेक से जब हमारा आता है, स्टॉक आता है, दूसरे स्टेट से स्टॉक आता है, तो रेक में हमारा जब यहाँ पे अनलोड होता है तो उस समय हमारे टीए और मैनेजर क्यूसी और जो भी स्क्वाड रहता है वो अनलोडिंग होते समय सारा स्टॉक चेक किया, उसको प्रॉपर एनालिसिस की जाती है, कीड़े के लिए भी चेक किया जाता है। हमारे यहाँ पूरा प्रोसीजर है। अगर समझ लीजिए कि स्टॉक ख़राब आया, उसकी गुणवत्ता मान लीजिए निम्न स्तर की है, तो उसकी कंप्लेंट की जाती है। जिस स्टेट से आया, जिस सेंटर से आया, वहाँ पे कीड़े या अगर स्टॉक की गुणवत्ता ख़राब है तो उसकी कंप्लेंट की जाती है। और अगर समझ लीजिए कि कीड़ा है तो उसको सेम डे या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे उसको कवर करा के उसकी कंप्लेंट करके उसको कीड़ों को ख़त्म किया जाता है। और अगर उसको गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो उसके लिए जॉइंट एनालिसिस का हमारे यहाँ पे प्रोविज़न है। उसकी कंप्लेंट की जाती है, वहाँ से टीम आती है जहाँ से स्टॉक आया है, फिर उसको साथ में हम लोग एनालिसिस करके वो उसका निस्तारण किया जाता है। सर कितने कितने दिनों में जांच की जाती है इसकी? हर 15 दिन पे हमारा जो तकनीकी सहायक है वो हर 15 दिन पे उसको जांच करता है। मैनेजर क्यूसी हर महीने में उसका एनालिसिस करता है, और हमारे जो एजीएम क्यूसी और जो डिविजनल मैनेजर हैं 3-3 महीने पे उसकी जांच करते हैं। सर किन राज्यों में से आता है और क्या क्या वस्तु आती है और कहाँ का जाता है? जैसे हमारे यहाँ एमपी से, देखिए गेहूँ एमपी से आता है, छत्तीसगढ़ से और आंध्रा से हमारे यहाँ चावल आता है, आंध्र प्रदेश से चावल हमारे यहाँ पे आता है, और पंजाब से भी रेक आती है चावल की और गेहूँ की। सर यहाँ से कौन से क्षेत्र में जाते हैं? हमारे यहाँ से इशू होता है, जैसा सर ने अभी बताया कि मुंबई, पालघर, थाने जिला और नवी मुंबई, ये 4 जगह पे यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ से हमने इशू करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ले जाके फिर उसका आगे वितरण करती है। पीडीएस स्कीम जो है, स्टेट गवर्नमेंट की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, वो ले जाती हैं, क्वालिटी चेक करके यहाँ से लेके जाती हैं। उसके बाद आगे जो वितरण होता है पीडीएस में, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो जिस प्रकार से इतना टन यहाँ पर रखा जाता है, कभी कभी मतलब स्टॉक में 10 से 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने बीत जाते हैं, क्या आप दवाई को छिड़काव करते हैं? क्या बिल्कुल, 10-20 दिन हमारे यहाँ स्टॉक तो 8-8 महीने, 1-1 साल भी रुकता है। और उसकी पूरा हमारे यहाँ पूरा प्रोसीजर है, 2 प्रोसीजर है। एक प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 15-15 दिन पे करते हैं, तो 15-15 दिन पे हम उसका एक हमारा केमिकल ट्रीटमेंट का छिड़काव का जो प्रक्रिया है वो पालन होता है। और अगर हमको कीड़ा मिलता है तो जैसे मैंने आपको अभी गोदाम के अंदर बताया था, कीड़ा अगर हमको मिलता है तो हम उसको फ्यूमिगेशन कराते हैं। एल्युमिनियम फॉस्फाइड से हम उसको कवर करा के, गोली डाल के कवर करा के उसको 7 दिन रख के कीड़ा मुक्त करते हैं, उसको कीट मुक्त। नहीं, तो जो हमारे पास 2 केमिकल, जैसे एक मेलाथियान है वो 15-15 दिन पे छिड़काव किया जाता है। एक होता है हमारा डेल्टामेथ्रिन, वो 3 महीने के लिए वो कीट मुक्त करता है। उसको एक बार छिड़काव करते हैं तो 3 महीने तक के लिए वो सुविधा हमको सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे यहाँ लगभग गोदाम बड़ा ही रहता है, 1,38,000 टन की हमारी कैपेसिटी है, और हमारा गोदाम लगभग हमेशा भरा रहता है। जो गोदाम में से माल कुछ चोरी होने की भी प्रक्रिया सुनी जाती है, हालांकि जिस तरह से ट्रकों से माल गायब होते हैं, तो इस प्रोसेस को जो पकड़ने के लिए या इस पे कुछ ट्रैक्टर या नहीं, अभी सर ने जैसा बताया, देखिए इसके बारे में की बात कर रहे हो, तो पहली बात तो कि चोरी गोदाम से तो कभी हमारे यहाँ पर कोई ऐसा प्रकरण आज तक तो नहीं आया कि गोदाम से माल चोरी हो। हाँ, ये जरूर है कि एक मार्गस्थ हानि होती है। एक ये गेहूँ या चावल जो भी है, ये ऐसी एक कमोडिटी है जो अपने आप जिसका वजन कम होता है, उसमें कई बारी जब स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार पीडीएस में वितरण करती है तो कुछ उसमें इस तरीके की चीज़ें होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन हम चूँकि यहाँ सारा जो डेटा है वो IRRS एक हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी फीडिंग होती है, जब रैक से माल आया उस समय और जब पीडीएस के लिए दिया गया उस समय, तो चोरी हमारे स्तर पर होने का कोई प्रकरण HCI में, बोरीवली में तो नहीं है। हाँ, हानि की बात जहाँ तक है तो वो हम चेक करते रहते हैं बीच बीच में कि माल में कितनी, क्योंकि वो 8-8 महीने, साल में रखा हुआ है, तो उसका वजन अपने आप नमी की कमी के कारण कम है। सर कोरोना काल में आप लोगों ने जिस तरह से सुविधा दी लोगों को, तो उस वक्त जो ध्यान नहीं दिया जाता था, तो हालांकि सरकार इसे पैसे भी लेती थी बाद में जो रेशन के ऊपर, तो अब मोदी गवर्नमेंट में इसे फ्री किया गया है फिलहाल के लिए, तो उस पर क्या
कहना चाहोगे? ये तो काफ़ी अच्छी स्कीम है जो कि मोदी जी के द्वारा चलाई गई है। और क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जैसा इन्होंने बताया कि धान और गेहूँ इसकी खरीदी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, छत्तीसगढ़ में होती है, तो वहाँ जो माल बहुतायत में खरीद लिया जाता है उसको महाराष्ट्र या दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर ला कर के देना, तो वो खर्चा सरकार वहन करती है, उसका भंडारण और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका। और चूँकि ये गरीबों तक एक इस पूरी संरचना के द्वारा पहुँच रहा है, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और आगे जारी रहनी चाहिए। यहाँ से हम स्टेट गवर्नमेंट देते हैं, वो चेक करके ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लेकिन पीडीएस शॉप में जाता है, अगर वो बाहर वो करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसके लिए आगे की। लेकिन फिर भी हम करस्पॉन्डेंस हम लोग कोशिश करते रहते हैं यहाँ से चिट्ठी वट्ठी लिख के कि हम इंश्योर कोशिश करते हैं कि जो अनाज हमारे यहाँ जा रहा है वही वितरण हो। लेकिन सर वहाँ पे जाके पूरा चेंज हो जाता है, पूरा माल खराब होता है और नागरिकों की बहुत सारी तकरार भी है वहाँ पे कि अनाज पूरा खराब आ जाता है। हम बिल्कुल हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से इस मुद्दे को थोड़ा उठाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ से आपने देख लिया अनाज कैसा है और हमारे यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट लोड करके ले जाती है। अगर बाहर इस तरीके से करती है तो थोड़ा सा आप लोग उसको हाईलाइट करें। हम किसी को अगर तकरार करना रहेगा तो कहाँ पे जाके? ये स्टेट गवर्नमेंट ही वो कर सकती है, क्योंकि जनरल मैनेजर को और हमारे डीएम साहब को एक बार अगर हमको सूचना बिल्कुल दीजिए, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आगे इसको सर स्क्वाड बना के या कैसे भी जांच करा के, अगर ऐसा कुछ आपके आता है तो आप बिल्कुल लोगों को इन्फॉर्म करिए कि वो आगे एफसीआई में भी करें, स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग को पास अपनी शिकायत करें। अभी तक कोई कंप्लेंट आया नहीं, अभी तक कोई कंप्लेंट आएगा है तो हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जैसे अगर मान लीजिए करके उसको स्टॉक इंस्पेक्शन कर देंगे। एंड हमारा डिपो से माल उठाने के टाइम पे जॉइंट सैम्पलिंग सिस्टम है। सो एक सैंपल उनका पास एक सैंपल है, हमारा पास एक सैंपल है, हम रखेंगे। सो कोई फ्यूचर में तकलीफ हो गया है तो हम चेक कर देंगे सैंपल से। सर नागरिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक एफआरके वाला क्वेश्चन रहेगा। सर एफआरके का जैसा आपने पूछा था, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना रह गया। भारत सरकार ने देखिए लोगों को फूड सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन अब आगे देखा गया कि लोगों में केवल अनाज और ये जो हम दे रहे हैं गेहूँ चावल, उससे उनका न्यूट्रिशनल पूरी नहीं हो पाई थी उनकी न्यूट्रिशन। तो सरकार ने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पूरी करने के लिए फोर्टिफाइड राइस की एक स्कीम लॉन्च की थी। फोर्टिफाइड राइस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये चावल के जो टुकड़े होते हैं, ब्रोकन राइस होता है, उसको फोर्टिफाइड राइस मैन्युफैक्चरर उसको लेके उसको पीस के आटा बनाते हैं उसको। और एक आता है हमारा प्रीमिक्स जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 होता है। तो एक पर्टिकुलर रेशियो में वो जो चावल का हमारा आटा है उसमें वो प्रीमिक्स मिला के फिर उसका एक डो बनाया जाता है। जैसे आटा गूंथते हैं हम रोटी बनाने के लिए, वैसे उसका एक बना के फिर उसको मशीन के द्वारा उसको एक उसका नूडल बना के फिर उसको चावल का शेप देके हम एक्सक्यूट करते हैं। उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस, जिसमें कि आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 होता है। फिर उसको हम जो हमारा नॉर्मल राइस है उसमें 1:100 के रेशियो में उसको मिक्स किया जाता है। जो मिलर हमको राइस सप्लाई करते हैं उसको 1:100 के रेशियो में मिक्स करते हैं। मान लीजिए 50 किलो की बोरी है तो 50 किलो की बोरी में आधा किलो फोर्टिफाइड राइस मिक्स करके तो फोर्टिफाइड राइस बनाते हैं, फोर्टिफाइड राइस कर्नल मिक्स करके। फिर जब वो आता, ताकि जब वो अनाज बटे आगे पीडीएस में लोगों में जाए तो उसके जो फोर्टिफाइड राइस के माध्यम से उनका जो आयरन की या विटामिन B12 की या फोलिक एसिड की इसकी कमी है, क्योंकि इसके द्वारा देखा गया है कि बच्चों में या महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया कमी होती है, उसके द्वारा बहुत नुकसान होता है बच्चों में जो उनके गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं। तो और ये सब के और जो छोटे बच्चे मिड डे मील स्कीम वगैरह में देखा तो बच्चों को, क्योंकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, इसके लिए स्कीम लॉन्च की गई है ताकि इसके माध्यम से उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पूरी करने के लिए भारत सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है फोर्टिफाइड राइस की। अरे जल्दी वाले तो यार विजुअल लेने की सकता निकालो हैंडल दे दो हमारे। कैजुअल लेबर है। हाँ भैया, हाँ बोलो ना। हाँ वही ले रहे हो धनुषधारी